पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। जब हम आए बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा बताओ यहाँ का नजारा क्या। भगवान बड़ा विचित्र मतलब। और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा, अरे वो जम के बहुत आ रहा है। आप कितने जोरदार बोले, ऐसे बोलना चाहिए। दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने लिखे हैं, छिंदवाड़ा वालों ने। और एक पत्र मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव है, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। हाँ ठीक है, दिख है। दोनों हाथ ऐसा हिलाते दीजिए। हाँ जी। अरे बाकी के लोग थोड़ी ना हिलाओ, पक्के छिंदवाड़ा के हो, बताओ। हाँ जी जी, एक बार हाथ हिला दो तो। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 20 जून 2023 से मुझे छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने बहुत कराया। डॉक्टर उसके जांच करवाने के लिए भी भेजने की तैयारी, और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि ये साधारण छाला नहीं है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ किया, पर वो छाला जाता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ये छाला अलग है, इसकी जांच मुंबई जाएगी और वहां से इसकी जांच होकर आए। बहुत सी चीजें डॉक्टरों ने कह दी। भोजन करते नहीं बनता था। पति के सामने अगर भोजन करने बैठती थी तो शरीर में, मुख में इतना तकलीफ होता था गुरुदेव कि हम भोजन भी नहीं कर पाते थे। पति के सामने भोजन करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको हमारा चेहरा देखकर अच्छा न लगे, तो हम पहले कुछ भी जो बन सकता था मुख से वो पा लेते थे। कई बार तो 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे गुरुदेव, क्योंकि मुख में वो छाला इतना तकलीफ दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होना है, सारी तैयारियां हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, 1 बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करो। हमने वो करना प्रारंभ करा, पर वो छाला समाप्त नहीं हुआ गुरुदेव। जब एक बार पशुपति व्रत से भी समाप्त नहीं हुआ, तब हमने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाती, आचमन करती, शरीर में कष्ट बढ़ा। मेरी बेटी ने कहा, माँ अब तू मंदिर मत जाया कर, तेरा चेहरा नहीं देखा जाता। बेटी मंदिर जाती,
जल लाकर मुझे देती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा। मेरी बेटी ने शिव जी से कहा, हम भी तो तेरी अशोक सुंदरी हैं बाबा, तू सुनता क्यों नहीं है। मेरी मम्मी का जो चेहरा है, उसके अंदर जो मुख में छाला है, डॉक्टर हर कुछ बोल रहे हैं, तू एक बार ठीक कर दे बाबा। और जल का क्या महत्व करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहाँ बाबा के कथा पंडाल में पहुंची। ये शिव कृपा, ये शंकर की। अब ठीक है बेना, एक बार हाथ हिला दो। हर हर बैठी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पानी बसारे, अपने हृदय से उठा। ये शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम हिमानी राम कुमार डहरिया है। मैं नरसिंहपुर साईं खेड़ा जिला नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला। गुरुदेव, शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि जिस बच्चा दानी जो है, गर्भाशय जो है, वो गर्भाशय आपका इतना गला हुआ है, इतना विचित्र है कि उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। गर्भाशय में बच्चा नहीं रह सकता। एक बार बच्चे का चांस लिया तो बच्चेदानी कमजोर थी, जिसके कारण बस बच्चा नहीं रहा, बच्चा दानी भी बेकार हुआ। गुरुदेव, अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम बच्चे का योग कभी ना लें, क्योंकि वो बच्चा दानी इतनी कमजोर है कि बीच में से फट जाती है, उसका चांस नहीं है संतान का। बड़े दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। जब पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार का व्रत 3 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर चिंता ये थी कि बच्चा दानी ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चा कैसे रहेगा। बच्चा उसमें रह ही नहीं सकता। अब करे तो करे क्या। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ तो ठहर गया, पर ये बच्चा भी चले जाएगा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला गुरुदेव, 3 महीना निकला। जांच हुई तो मालूम पड़ा बच्चा दानी में 1 बच्चा नहीं है, बच्चे दानी में 2 बच्चे हैं। अब बच्चा दानी में 2 बच्चे, और डॉक्टर कह रहा है कि गर्भाशय का बच्चा दानी बच्चा सहन ही नहीं कर सकता, करे तो करे क्या। गुरुदेव, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाते, जल का आचमन करते, 9 महीने कब निकल गए और बाबा की कृपा से 1 बेटा 1 बेटी ने जन्म ले लिया। जिस बेटे का नाम श्री, बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा। दोनों बच्चे आए, लिया 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 लाओ। गुरुदेव, इसमें एक लाइन अच्छी आपने अच्छी लिखी है गुरुदेव। आश्चर्य इस बात का है कि डॉक्टर भी चक्कर में है कि बच्चा दानी तो फट जाती थी, फिर ये 2 बच्चे कैसे हो गए गर्भाशय से। ये आश्चर्य वाली बात है, शिव तत्व है। खाली न जा, शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। छिंदवाड़ा वालों, शंकर जी से कहने का मौका मिला है, ये 5 दिन दिल से कहें।
जोरदार ताली श्री और शिवाय के। माइक को छोड़ो। आप ही क्या है, बधाई आपको बहुत। लुटा दिया कर दिया माला